श्रीमती ममता शर्मा रघुनाथपुरा खिलचीपुर राजगढ़ से हमारे साथ धन्यवाद हैं। सर। मैं श्रीमती ममता शर्मा से आग्रह करता हूँ जो खिलचीपुर राजगढ़ से हैं कि वो अपना प्रस्तुतिकरण करें। ममता शर्मा जी हैं? सबसे पहले मैं माँ सरस्वती के कर कमलों में नमन करती हूँ, सभी को सादर प्रणाम। और मैं अपनी शुरुआत एक जयशंकर प्रसाद की कविता से करती हूँ कि वह पथ क्या, पथिक की कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे फूल शूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएँ प्रतिकूल ना हो। और इसके बाद हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट अगला। जब हमें पता चला कि 12 नवंबर को नेशनल अचीवमेंट सर्वे होना है, तो शिक्षकों ने मिलकर विचार मंथन किया कि किस तरह हमें गागर में सागर भरना है, किस तरह से हमें कम समय में अधिक से अधिक लर्निंग आउटकम्स कवर करना है और बच्चों को 10:30 से 5:30 तक शाला से जोड़े रखना है। सबसे पहले हमने बच्चों की उपस्थिति 100% रहे, साथ ही पूरे समय बच्चे शाला में रहे को ध्यान में रखते हुए बच्चों की शारीरिक एवं भावनात्मक स्वास्थ्य का ध्यान रखा। बच्चों को बहुत ही सहज एवं आनंदमय वातावरण में विद्या अध्ययन करवाने का हमने प्रयास किया ताकि 100% बच्चे नेस में सम्मिलित हो सके। नेक्स्ट, सभी विषय में बच्चे अच्छा प्रदर्शन करें, इसके लिए हमने बच्चों को स्व अध्ययन के लिए प्रेरित किया। और जो खेल का पीरियड होता है उसमें बच्चों को हमने नेस के प्रश्नों से जोड़ा ताकि नेस में खेल से संबंधित जो प्रश्न अगर प्रश्न आए तो बच्चे आसानी से उनका उत्तर दे सके। अब बात आती है हिंदी, गणित और पर्यावरण की। तो विगत 3 वर्षों से हमारी शाला का दक्षता उन्नयन 90% से ऊपर रहा, लेकिन विगत जो कोविड का जो समय था उस समय हमें चिंता थी कि हमारी जो शाला का दक्षता उन्नयन नीचे ना चला जाए, तो उसके लिए हमने डिजी लैब के माध्यम से और मोबाइल के माध्यम से जब बच्चों से कांटेक्ट किया, तो हमारे पूरे बच्चे कवर नहीं हो पा रहे थे। मोहल्ला क्लास हमारी बाद में लगी, तो हमने जो हमारे सीनियर बच्चे जो थे, जिनको हमने पढ़ाया था, उनका हमने सहयोग लिया कि हमने उनको 3-3, 4-4 बच्चे उनको सौंपे कि आप इनकी दक्षताएँ बनाए रखें, इनको नियमित अभ्यास करवाएँ, नियमित पढ़ाएँ। तो उससे हमारी कोविड के समय में भी हमारी शाला का दक्षता उन्नयन 90% से ऊपर रहा। और जब नेस की जब बात आई तो हमें बच्चे का लर्निंग लेवल तो अच्छा था, लेकिन नेस में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो उच्च स्तरीय प्रश्न होते हैं। उसकी तैयारी के लिए हमने इस प्रकार से बच्चों की तैयारी करवाई कि जैसे हिंदी की अगर हम बात करें तो कक्षा 2 का बच्चे को जब हमने मोहल्ला क्लास के माध्यम से मात्राओं का ज्ञान करवा दिया था, संख्याओं की समझ करवा दी थी, और जो वो बच्चा जब कक्षा 3 में आया तो हम नियमित उनको एक कहानी सुना देते हैं। जैसे बच्चे में 4 दक्षताएँ होनी चाहिए, सुनना, बोलना और पढ़ना और लिखना। तो इनके लिए इस कौशल को विकसित करने के लिए हमने उनको कहानियाँ सुनाई और बच्चे धारा प्रवाह पढ़े और पढ़कर समझे। चूँकि हमें बहुकक्षा शिक्षण रहता है, तो हमने कक्षा 4 में जो बच्चे अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, उन बच्चों का हमने सहयोग लिया। वो कक्षा 3 के बच्चों को नियमित रीडिंग, डिक्टेशन, सवालों का अभ्यास करवाते हैं। और जब कक्षा 3 में हमने दक्षता उन्नयन के पीरियड में उनकी दक्षता, अवधारणाओं की समझ तो की, साथ में हम उच्च स्तरीय प्रश्नों तक भी उनको लेकर गए उसी समय, ताकि वो नेस में अच्छा अचीव कर पाएँ। और जब हमने बच्चों के साप्ताहिक टेस्ट लेना प्रारंभ किए, तो बच्चे सरल प्रश्नों को भी गलत कर रहे थे। उसका कारण ये था कि बच्चे जल्दबाजी में प्रश्नों को पढ़ रहे थे, पढ़कर उसको समझ नहीं रहे थे, ध्यान से नहीं पढ़ रहे थे। तो इसके लिए हमने कक्षा 3 और 5 के बच्चों को नियमित पुस्तकालय की पुस्तक देना प्रारंभ किया, क्योंकि पुस्तकालय की पुस्तक पढ़ने में बच्चे ज़्यादा रुचि लेते हैं। और बच्चों की जो पाठ्य पुस्तक है, उसमें से हमने गद्य, पद्य और चित्र होमवर्क के रूप में उनको दिए और बच्चों से कहा कि आप गद्य पढ़कर आएँ, पद्य पढ़कर आएँ और चित्र देखकर 5-5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार करके उनको लाने के लिए कहा। तो बच्चे बहुत ही उत्साह के साथ ये कार्य करने लगे। और बच्चों से हमने सूचनाओं का निर्माण, जैसे सूचनाओं में बच्चे गलती कर रहे थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ हमें कौन-सी डेट डालनी है, किसका नाम कहाँ लिखना है, इन प्रश्नों में भी वो गलती कर। तो हमने सोचा कि जब हम इनसे निर्माण करवाएँगे तो हो सकता है इन प्रश्नों को और अच्छे से कर पाएँगे। तो सूचनाओं का, जैसे आपके बगल के पास के गाँव में कोविड टीकाकरण का आयोजन है, तो आप समुदाय को जागरूक करने के लिए सूचनाएँ बनाइए। इस प्रकार हमने कई सूचनाएँ उनसे बनवाई और उनसे आमंत्रण पत्रों का भी हम निर्माण करवाया कि जैसे आपके गृह प्रवेश या आपका जन्मदिन है, तो आप आमंत्रण पत्र का निर्माण करें। और फिर उनसे कहा कि आप इनसे 5 प्रश्न, खुद वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार करके लाएँ। और उनसे कहा कि इसमें से आपको 2 प्रश्नों को में व्याकरण लेनी है
और 3 प्रश्न समझ एवं कौशल आधारित बनाना है। तो जब बच्चे प्रश्न बनाने लगे तो वो सही उत्तर तो लिख देते हैं, लेकिन उन्होंने 4 जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको लिखने में वो पूछ रहे थे कि अब इसमें हम क्या लिखें? तो हमने कहा कि आप चित्र देख रहे हैं, गद्य पढ़ रहे हैं या पद्य पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपको ऐसे शब्दों का चयन करना है जो उसी में लिखे हों, ताकि पढ़ने वाले को, प्रश्न पढ़ने वाले को थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़े। इस प्रकार हमें उसी समय 20 से 25 प्रश्न हमें प्राप्त हो गए, 10 प्रश्न हमारी ओर से और 20 प्रश्न हमें बच्चों की ओर से प्राप्त होने लगे, तो इससे बच्चों की समझ बेहतर बनने लगी। और जैसे हमारी जो पाठ्य पुस्तक होती है हिंदी, गणित, पर्यावरण की, तो उसका एक-एक पार्ट हम बच्चों को नियमित पढ़कर लाने के लिए कहा जाता है। जैसे हिंदी में हम पाठ पढ़कर किसी एक अनुच्छेद को हम बच्चों को दे देते हैं और उनसे कहते हैं कि इसमें से आप किसी दिन संज्ञा शब्द ढूँढ करके लाएँ, किसी दिन आप सर्वनाम शब्द लिख कर के लाएँ, क्रिया, विशेषण, प्रत्यय, उपसर्ग। इस प्रकार हमने व्याकरण पर अच्छी पकड़ हम कर पाए। नेक्स्ट। और इस प्रक्रिया से बच्चों की समझ बेहतर बनने लगी कि वो हमें किस तरह से में हमें अच्छा टेस्ट देना है। अब बात आती है पर्यावरण की। तो पर्यावरण में हमने होमवर्क के रूप में पाठ्य पुस्तक के ही चित्र बनाकर, क्योंकि चित्र बनाने में बच्चों के चेहरे पे जो मुस्कान आती है, तो उसमें एक तो चित्र बनाने की हम उनसे कहते हैं या खेल या पुस्तिका। तो इनमें बड़ी रुचि लेते हैं वो। तो हमने उन पाठ्य पुस्तक के चित्र बनाकर बच्चों से कहा कि चित्र बना कर के लाएँ आप। तो और फिर उनसे कहा कि आप 5-5 प्रश्न इन चित्र को देख कर के बनाकर लाएँ। तो बच्चे जब वो चित्र को देखकर जब प्रश्न बनाएगा, तो वो कहीं न कहीं उस पाठ को भी गहनता से पढ़ेगा, क्योंकि उसे प्रश्न बनाने हैं। तो बच्चे पर्यावरण में भी अच्छा प्रदर्शन करने लगे और जो कठिन जो प्रश्न थे, जिनको बच्चों को पढ़कर समझ नहीं आ रहा था, तो उनको हमने प्रयोग करके दिखाया। जैसे पानी के घनत्व को वो समझ नहीं पा रहे थे, अंकुरित अनाज के जो फ़ायदे क्या हैं, किस तरह से जो बीज अंकुरित होता है उसको किस-किस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो ये हमने प्रैक्टिकल करके उनको दिखाया। तो पर्यावरण में भी हमारा अच्छा अचीवमेंट रहा और इसका एक वीडियो हम अभी दिखाते हैं। तो वीडियो दि एक वीडियो के बाद फिर हम गणित पे बात करेंगे। ये पर्यावरण का एक वीडियो है। वीडियो आपके स्तर से मैडम जी यहाँ हाँ, वीडियो चालू हो गया। जी। आपके इस पे थोड़ा लैपटॉप पे आएगा वीडियो? आपका वीडियो मैडम दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, ठीक है, हाँ, ठीक ये है। इसको हटाएँ, प्रेज़ेंटेशन को देखें। ठीक, आगे बढ़ें? हाँ, ठीक है सर, वीडियो हमारा दिखाई नहीं दिया, हम आगे बात को कंटिन्यू करते हैं, गणित पे आइए। ठीक, तो चलिए अगर प्रस्तुतिकरण दे दीजिए उनको। जैसे गणित में हाँ, हाँ, हाँ। बच्चों को हम जैसे गणित में जो बच्चे गलतियाँ कर रहे थे मॉक टेस्ट में, तो जैसे उनको भिन्न, लीटर, मीटर, ग्राम, रुपए, पैसे की समझ जो उच्च स्तरीय जो प्रश्न होते हैं उसमें वो गलतियाँ कर रहे थे। तो इसके लिए हमने भिन्न में वो गलतियाँ, तुल्य भिन्न की समझ उनको, तो हमने इसको टीएलएम के माध्यम से सिखाया। भिन्न एवं तुल्य भिन्न को टीएलएम के माध्यम से सिखाया और रुपए पैसे की समझ बनाने के लिए हमने स्कूल में ही स्टेशनरी की एक छोटी सी दुकान लगाई, जिससे बच्चों को लेन देन का हिसाब किताब करना और बिल बनाना उसी समय हमने निर्माण करवाया। तो बच्चों की बहुत समझ बेहतर बनने लगी और लीटर की समझ के लिए हमने, जैसे कोई हमारे घर में कई सारी जो तेल की कई बोतलें खाली होती है, वो हम स्कूल में ले जाकर रख देते हैं। 100 एमएल की, 200 एमएल की, 300, और उससे हम बड़ी जैसे 1 लीटर की बोतल बनाए, 2 लीटर की बोतल बनाए, तो इससे उनकी लीटर की समझ बेहतर बनने लगी। और मीटर के लिए हम जैसे पुस्तकों का नाप करवाना है, टेबल कुर्सी का नाप करवाना है, जब 2 वस्तु का नाप किया तो उनको जोड़ना है, उनमें से अंतर अगर निकालना है तो घटाना है, अगर एक पुस्तक का माप इतना है तो 5 पुस्तकों का क्या हो। इस प्रकार हम इनकी अवधारणाओं को समझाते हुए उच्च स्तरीय प्रश्नों की ओर हम बच्चों को लेके गए। तो इन विभिन्न प्रयासों से हमने अधिक से अधिक लर्निंग आउटकम्स को कवर करने का प्रयास किया। और जो मॉक टेस्ट 1 और 2 में जिन प्रश्नों को बच्चों ने गलत किया था, उन प्रश्नों की हमने गतिविधियाँ आयोजित की। विभिन्न गतिविधियाँ, तो गतिविधियों से क्या है, जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो होती है, उससे बच्चों की समझ एक तो स्थायी होती है और कभी भूलते नहीं है बच्चे, और उनको मज़े से वो काम करते हैं।
अब गतिविधि से जो हमारा जो मॉक टेस्ट 1 में जो प्रेज़ेंटेशन जो रिज़ल्ट जो रहा था वो 30 से 40% रहा था। मॉक टेस्ट 2 में बच्चे 40 से 50 के प्रतिशत से अचीव कर पाए थे और मॉक टेस्ट 3 में वो 60% तक उन्होंने अचीवमेंट हासिल किया है। और चूँकि नेस में हमारी शाला का चयन नहीं हुआ है, लेकिन किसी अन्य तारीख में हम प्रश्न पत्र प्राप्त करके टेस्ट लेंगे, इससे बच्चों का अचीवमेंट का भी पता चलेगा और बच्चे हतोत्साहित भी नहीं होंगे, क्योंकि हम इतने दिनों से हम कह रहे हैं कि 12 तारीख को हमारा टेस्ट है, तो वो उनको भी 12 तारीख का इंतज़ार था। तो इस प्रकार हम किसी अन्य डेट में वो टेस्ट लेंगे और नेक्स्ट इसके धन्यवाद। बाद में जी, सर एक बात और मैं ज़रूर, कहना बताइए, चाहूँगी। ज़रूर बताइए, बताइए। जी, जैसे ममता सर जी, आप बोलिए। जैसे परमपिता परमेश्वर का जब हम ध्यान करते हैं, मन लगाते हैं, तो फिर भी हमारा मन कहीं न कहीं भटक जाता है। पर जब उन बच्चों के बीच में हम संलग्न होते हैं, तो हमें समय का ही पता नहीं चलता, तो क्यों ना हम उन बच्चों को ही ईश्वरीय स्वरूप समझें, क्योंकि हमारी एक थोड़ी-सी लापरवाही, उन बच्चों की जो प्रतिभाएँ हैं, वो विलुप्त हो जाती है हमारी लापरवाही से और इससे बड़ा अगर कोई नुकसान अगर उन बच्चों को होता है, तो उसका हर्जाना उनको भी भोगना पड़ेगा और हमें भी भोगना पड़ेगा और जो राज्य शिक्षा केंद्र का जो मंच मुझे मिला है, उसके लिए उस मंच की तो मैं आभारी हूँ ही। साथ में मेरी जन शिक्षा केंद्र की टीम, ब्लॉक की टीम और जिले की जो टीम जो हमें समय से जानकारियाँ हमें उपलब्ध करवाते हैं और उन्हीं का हम क्रियान्वयन करते हैं और आज इसी कारण हमें ये मंच मिला। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। बहुत-बहुत धन्यवाद ममता जी, आपके विचार निश्चित रूप से वंदनीय हैं और आपने अपना प्रस्तुतिकरण बहुत सटीक तरीके से उन्हीं बिंदुओं पर एकदम से रखा जो व्यावहारिक बातें थीं कि कक्षा में जो विषयवार बच्चों को किस तरह से नेशनल अचीवमेंट सर्वे के लिए तैयार किया जाए और आपकी ये जो भावना है कि हम 12 तारीख के लिए बच्चों को लगातार इतने दिनों से कहते हुए आ रहे हैं कि उनका टेस्ट है, तो निश्चित रूप से इस 12 तारीख को एक नेशनल अचीवमेंट सर्वे उत्सव के रूप में आप अपने विद्यालय में खूब विद्यालय को सजाइए, बिल्कुल आनंददायी वातावरण बनाइए, बच्चों का टेस्ट भी आप अपने स्तर पर ले सकते हैं। इसके बारे में भी हम अभी डायरेक्टर साहब भी अपनी बात जब आखिरी में कहेंगे तो कुछ ज़रूर इस बारे में कहेंगे। आपके प्रस्तुतिकरण से हम बहुत प्रभावित हैं और निश्चित रूप से शिक्षक जो सुन रहे हैं वो आपसे प्रेरणा लेंगे।